आज का अपना सोमवार का सत्संग श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद पे होगा। गए सत्र में जो विषय छोड़ा था वहाँ से ही शुरू करेंगे। आज का अपना 10वें स्कंद का अध्याय है सुबोधनी जी भागवत के अनुसार 22वां अध्याय। और इस 22वें अध्याय में कौन से प्रसंग आएंगे, तो 10वें स्कंद अनुक्रमणिका जो श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित है उसमें आपने 2 प्रसंग का उल्लेख किया है। धृति गोवर्धनस्य सुरेंद्र गर्वहरणम। तो इस अध्याय में 2 चीज़ अनुक्रमणिका बताई आप श्री ने कि गोवर्धन पर्वत को धारण किया ठाकुर जी ने, और सुरेंद्र गर्वहरणम। सुरेंद्र जो इंद्र है, सुर का इंद्र मतलब देवों का राजा सुरेंद्र, उनके गर्व का हरण भी आपने किया है गोवर्धन धारण करके। तो 2 प्रसंग इस अध्याय में आए हैं। गोवर्धन धारण का रस सबको पता है, सभी वैष्णव को गोवर्धन लीला पता है। गोवर्धन लीला में आपने इस गोवर्धन को धारण क्यों किया, तो कह रहे हैं कि इंद्रयाग जब भंग हुआ, इंद्र का पूजन बंद करवाया प्रभु ने, उससे इंद्र कोपित हुआ है और कोपित होने के कारण व्रज पे प्रलयकारी वर्षा का आदेश इंद्र ने दिया, जिस कारण सभी लोग के प्राण संकट में आ गए और सब लोग भगवान के शरण गए। काया वाणी और मन से आप प्रभु के शरण गए और उन अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु ने गोवर्धन पर्वत धारण करके 7 दिन वो प्रलयकालीन वर्षा से अपने भक्तों की रक्षा की। इससे इस लीला से इंद्र को ज्ञान हुआ कि ये साक्षात ईश्वर हैं। श्री कृष्ण जो हैं, मैं समझता था कि ये तो सामान्य कोई मनुष्य है, लेकिन साक्षात ईश्वर हैं। तो ईश्वर का अपराध मेरे से हुआ है, उसका अभिमान दूर हुआ है और उन्होंने वर्षा बंद करवाई। इतनी बात इस अध्याय में आई है। तो 10वां स्कंद अनुक्रमणिका जो ग्रंथ है श्री महाप्रभु जी का, उसमें ये 22वें अध्याय के 2 प्रसंग आपने निरूपण किए हैं। धृतिर गोवर्धनस्य च सुरेंद्र गर्वहरणम। गोवर्धन को धारण करना और देवों के राजा जो इंद्र हैं उनका अभिमान को दूर करना, 2 चीज़ इसमें बताई है। अब अपन अध्याय देखेंगे कैसे ये 2 प्रसंग का विस्तार हुआ है। तो अब साधन प्रकरण में अपन चल रहे हैं। तामस साधन प्रकरण। साधन प्रकरण क्यों? क्योंकि भगवान ही भक्तों के साधन बने हैं और साधन करवा के भगवान ने उन भक्तों का व्यसन सिद्ध किया है, इसलिए इसको साधन प्रकरण कहते हैं। और ये तामस साधन है क्योंकि जिस रूप में भक्त भगवान को देखना चाह रहे हैं उसी रूप में भगवान उनके साधन बने हैं, इसलिए यहाँ तामस साधन प्रकरण ये है। उसके अंतर्गत ये गोवर्धन धारण और इंद्र का गर्वहरण ये प्रसंग इसमें आए हैं। अब यहाँ कारिका में ऐसी महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं। हेतु के फल भोक्ता यम इंद्रो विघ्नम चकार वृष्टि रूपम तथा कृष्ण शैलधारी बभुवहै। यज्ञ में फल का भोगने वाला जो इंद्र है उसने प्रलयकाली वर्षा रूपी विघ्न करके अपना प्रभाव दिखाया। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी होना पड़ा। प्रभु ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, इसी से आपका नाम हुआ गोवर्धनधर। और
इंद्र ने ये ऐसा विघ्न क्यों किया? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, निषिद्ध भोगी न बुद्धिर नष्टा, भोगिर बुद्धिर नष्टा भवति सर्वथा। निषिद्ध वस्तु का भोग करने वाले की बुद्धि का नाश होता है। इंद्र ने यहाँ अपना स्वतंत्र याग करवा के और उस याग के बहाने जो भोग किया वो निषिद्ध भोग था, क्योंकि वो याग वैदिक नहीं था, अवैदिक याग था। उससे उसकी बुद्धि नष्ट हुई थी। ऐसे से महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट के आज्ञा कर रहे हैं। अब अपन भागवत में देखें कि इंद्र तदात्मनः पूजां विज्ञायं विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णार्थेभ्यो नंदादिभ्यश्च चुकोपसः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा, जब इंद्र ने अपनी पूजा का नाश का समाचार जाना, तब श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले नंदादि गोपों पर बड़ा क्रोध किया कि ये उसको ऐश्वर्य का घमंड हो गया था इंद्र को। जब इंद्र की पूजा छोड़ी तो इंद्र को बड़ा घमंड हुआ कि ये गांव वाले लोग अपने आप को क्या समझते हैं और मेरी पूजा क्यों बंद करवाई। अब इंद्र को ऐसी बुद्धि क्यों हुई? इंद्र तो देवों का भी राजा है, देवताएं तो सात्विक गुण प्रधान है। हम मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो सकती है कि ईश्वर को नहीं पहचाने, लेकिन इंद्र तो देव जो सात्विक है उनका भी राजा है, तो बहुत ज़्यादा सात्विक होना चाहिए। और सात्विकता गुण वाले को तो ज्ञान होता है, अज्ञान तो होता नहीं है। तो ईश्वर का अज्ञान कैसे हो गया? इंद्र कैसे नहीं समझ पाया कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं? तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि इतने वर्षों से निषिद्ध असमर्पित अन्न इंद्र खा रहा था, उसके कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया और व्रज भक्तों को परेशान किया। तो देखो, अन्न की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। अशुद्ध अन्न खाने से हमारी बुद्धि भी खराब होती है, बुद्धि भी नष्ट होती है। इसलिए हमेशा सन्मार्ग उपार्जित धन से ही अन्न, और उसी अन्न से हमें अपना पोषण करना चाहिए। और वो सन्मार्ग उपार्जित जो द्रव्य हो, उस द्रव्य को प्रभु की सेवा में विनियोग करो और प्रभु को समर्पित करके उसको हम उस द्रव्य को उसको प्रसाद रूप से लें, तो हमारे बुद्धि में भी भक्ति का भाव बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी, प्रभु का महात्म्य ज्ञान दृढ़ होगा। इसलिए हमेशा समर्पित वस्तु का आग्रह रखना चाहिए। और असन मार्ग से उपार्जित जो द्रव्य है, प्रभु भी उसको स्वीकारते नहीं है। हम ये समझें कि हम किसी को परेशान करके और गलत ढंग से द्रव्य इकट्ठा करें, उसको हम ठाकुर जी की सेवा में लगा दें, समर्पित हो जाएगा द्रव्य, फिर हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु ही उस द्रव्य को नहीं स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के वचन है, शास्त्र में जिसको असन मार्ग कहा है, उस मार्ग से उपार्जित जो द्रव्य है, उस द्रव्य को प्रभु कभी भी स्वीकारेंगे नहीं। प्रभु ने वो निषिद्ध माना है। इसलिए हमें ऐसे भक्ति का भी बहाना लेके और गलत काम कभी नहीं करने चाहिए। एक हमेशा हम को ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ भी यही बात है कि इंद्र को तो भगवान ने देव के राजा की पदवी पे बैठाया है। क्यों बैठाया है? अच्छी तरह से राज चलाने के लिए। क्योंकि ये राज जो है पूरा त्रिलोकी का, वो कौन का है? भगवान श्री कृष्ण का है। ये भगवान कृष्ण के ही सब सेवक हैं। लेकिन सेवक यूँ समझने लग जाए मैं ही राजा हूँ, तो फिर सेवक की गड़बड़ी है। इसलिए इंद्र की बुद्धि नष्ट हुई। अपने आप को ईश्वर मानने वाले इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर उसी समय प्रलय काल में जल वर्षा करने वाले संवर्तक नाम के मेघों को ब्रजमंडल पर घोर वर्षा करने के लिए भेजा। आप सब जाओ। ये जो संवर्तक जो मेघ हैं वो कैसे हैं? जिससे प्रलय होता है, सृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसे मेघों को उन्होंने भेजा। तो एक मेघ भी
एक तमाम काम कर सकता है, तो यहाँ तो मेघों के गण को भेजा, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया इंद्र को। यही बुद्धि नष्ट की निशानी है, क्रोध होना। बुद्धि नष्ट होने से ही क्रोध होता है। भगवान गीता में भी वही कहते हैं कि बुद्धि, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट से आदमी भी नष्ट होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इंद्र ने फिर कहा कि वन में रहने वाले गोपों के धन ऐश्वर्य से उत्पन्न अभिमान को तो देखो। उन्होंने एक साधारण बालक जो कृष्ण है उसके बल पर मुझे देवता का अपमान किया है, कैसा आश्चर्य है। तो वो कृष्ण को साधारण बालक समझ रहा है, और बालक समझ के और वो इन पे गुस्सा हो रहा है कि देखो इसने हमारा, ये बालक ने मेरा अपमान करवाया है। तो एक्चुअली इंद्र जो है वो कृष्ण पे क्रोधित हो रहा है। भगवान से कृष्ण पे ही इंद्र क्रोधित हो रहा है। इसलिए आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे कोई मंदबुद्धि, इंद्र क्या कह रहा है, जैसे कोई मंदबुद्धि लोग आत्मज्ञान की विद्या को छोड़ के अन्य नाम मात्र की नाव के समान पाल लगाने में असमर्थ कर्म के यज्ञों में जो उलझ जाता है, वो संसार सागर को पार जाना चाहे तो कैसे पार जाएगा। ऐसे ही गोप हैं, इन्होंने ये मनुष्य जो बालक है श्री कृष्ण, उसके बहकाव में आके और ये बड़ा कदम लिया है, इसलिए इनको तो दंड देना ही होगा। ऐसे इंद्र को मोह हो गया, प्रभु के स्वरूप में मोह हो गया। और ये गोपों ने कौन से कृष्ण का आश्रय लिया है कि जो कृष्ण वाचाल है, बढ़ बढ़कर बातें करने वाले को वाचाल कहते हैं। बालक है, अविनीत है, पंडिताई का अभिमान रखने वाला है, अज्ञ है और मनुष्य है, ऐसे कृष्ण का आश्रय लेकर मेरा अप्रिय इन्होंने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण में विपरीत बुद्धि हुई, ये इंद्र का बहुत बड़ा दोष है। वाचाल किसे कहते हैं? जो अधिक बोलता हो, ईश्वर न होते हुए भी ईश्वर जैसी बातें करता हो, उसे वाचाल कहा है। तो ये प्रभु को वाचाल कह रहा है इंद्र। ये तो प्रभु कृष्ण कैसे हैं? वाचाल हैं। ये मोह हो गया है इंद्र को। और जो बालिश है उसको क्या कहते हैं? बालक, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहित है, सामर्थ्यहीन है। सामर्थ्य नहीं है फिर भी अशक्य कार्य को करना चाहे, उसको क्या कहेंगे? बालिश, बालिश है। तो इंद्र कृष्ण को बालिश भी कह रहा है। और क्या कह रहा है? अविनीत। अविनीत है, इसको विनय नहीं है, कैसे बड़ों से व्यवहार किया जाए इसको ज्ञान नहीं है, अपने आप को पंडित मानता है, वास्तव में है नहीं, और अज्ञ है, अज्ञानी है और मनुष्य है। अब कह रहे हैं कि देखो ये ऐसा मोह कृष्ण में होना, ये बुद्धि नाश का ही परिणाम है। कृष्ण का अलौकिक स्वरूप है, आनंदात्मक है, कृष्ण तो परब्रह्म ईश्वर है। ऐसे कृष्ण में इन देवताओं के राजाओं को ऐसी बुद्धि हुई, ये उसका मोह है। इसलिए यहाँ त्रिविध नामावली में नाम महाप्रभु जी ने रचना की है। तथा इंद्रस्य मोहेन व्रज उपघात उद्यम जात इति तत्सूचकम नाम आहु। फिर भगवान ने इंद्र को मोह के द्वारा व्रज पे विघ्न करने वाले मेघ भेज के और उद्यम करवाया, उसका नाम बता रहे हैं कृतवेश मोहित देव परीक्षकाय नमः। कृत यवेश, मानुष वेश, भगवान ने अपना मानुष रूप धारण किया है, मनुष्य रूप धारण किया है, और मनुष्य रूप धारण के कारण मोहित, कृतवेश मतलब मानुष्य रूप धारण करने वाले भगवान, उसके कारण मोहित है।
मोहित है। कौन मोहित है? देव, इंद्रदेव। उसकी परीक्षा के लिए, उस देव की परीक्षा के लिए करने वाले भगवान श्री कृष्ण। कृतवेश मोहित देव परीक्षकाय नमः। भगवान ने जो मनुष्य रूप धारण किया, उस रूप को देख के इंद्र मोहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वरता की बुद्धि नहीं रही। उसकी परीक्षा भगवान कर रहे हैं। कियत् पर्यंतम मया सहैवं करिष्यति। तो यहाँ देखो ये कैसा मोहित हुआ कि भगवान को अंट संट भगवान के लिए गाली बोल रहा है। ऐसा मोहित भगवान वो हो गया इंद्र। और ये कहने लगा कि देखो ये गोप जो हैं वो धन से गर्वित हो गए हैं, और इन्होंने, कृष्ण ने उसको और भी बढ़ावा दे दिया, इस कृष्ण ने इस गोपों को। इसलिए मेघ को कहा कि हे मेघ, तुम व्रज में शीघ्र जाके इनके जो धन मद को दूर करो और इनके पशुओं का नाश कर दो। मैं भी व्रज का नाश करने की इच्छा से मरुदगणों के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहाँ आऊँगा। तो इंद्र का जो वाहन है वो ऐरावत हाथी है, जो समुद्र मंथन वक्त उसको प्राप्त हुआ था। वो इतना समर्थ है ऐरावत हाथी, जल और स्थल दोनों में वो युद्ध करने में समर्थ है। तो इंद्र की आज्ञा पाकर मेघ बड़े वेग से व्रज में वर्षा करने लगे, और वर्षा से सारा गोकुल पीड़ित व्याकुल हो उठा। और बार बार बिजलियाँ चमकने लगी। भयानक बिजलियों के सहित मेघों की गर्जना सबको व्याकुल करने लगी। तेज हवाओं के झकोरों से इधर उधर दौड़ते हुए मेघ ओले बरसाने लगे। ऐसी स्थिति आ गई, और स्तंभ के समान मोटी जल की धाराएं बहने लगी, बरसने लगी पृथ्वी पे, और सारी पृथ्वी जलमय हो गई। यह कारण कहीं भी इनको, कहीं ऊंचा नीचा, कहीं नहीं, एक समतल हो गया सब, इतना जल भर गया। और इस मूसलाधार वृष्टि से सब पशुगण कांपने लगे। अब क्या करना सबको समझ में नहीं आया, और ये ठंड से पीड़ित सब गोप गोपियाँ गोविंद की शरण में गए, जो कह रहे हैं। तो बालकों को छाती में छिपाकर अपने मस्तकों को शिलाओं की बौछार से बचाते हुए, कांपते हुए, वर्षों से पीड़ित हुए गोप जो हैं, वर्षा से पीड़ित जो गोप हैं, वो गोपियों के समूह वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए। कहाँ जाएं? प्रभु के अलावा हमारा कौन उद्धार करेगा? तो यहाँ देखो ये शरणागति स्वीकारी है, भक्तों ने भगवान की शरणागति स्वीकारी है। और यहाँ काया, वाणी और मन से, तीनों से शरणागति प्रभु की इन भक्तों ने स्वीकारी है। तो कैसे? काया से कैसे, वाणी से कैसे, और मन से कैसे? कह रहे हैं कि देखो, हृदय में उत्पन्न भक्ति भाव हुआ, अब तो प्रभु के अलावा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, प्रभु के अलावा कोई रक्षा नहीं कर। इस तरह से हृदय में भक्ति उमड़ आई, प्रभु के लिए महात्म्य ज्ञान जगा कि ठाकुर जी ही रक्षा मेरे करेंगे और किसी के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। ये उनका मन से शरणागति थी। और शरीर को झुकाते हुए, बचाते हुए प्रभु के, झुक के प्रभु को प्रणाम किया, ये काया से शरणागति थी। और फिर कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर अर्हसि देवान न कुपितात् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे प्रभु, आप ही इस गोकुल के नाथ हो। हे भक्तवत्सल,
ये कुपित हुए इंद्र से आप हमारी रक्षा करो। इस तरह प्रभु के शरण होके और श्री कृष्ण शरणं मम ऐसे वाणी से भी उच्चारण करने लगे। ये यहाँ काया, वाणी और मन तीनों से प्रभु की शरणागति स्वीकारी है। अब यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अब भगवान यदि भगवान उन गोपों से ये कहें कि आपके कंबल, कपड़े, घर, गुफा आदि लौकिक उपायों से रक्षा कर लो, मेरी प्रार्थना से क्या लाभ होगा? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि देखो, ये जो आपत्ति आई है वो कौन सी आपत्ति आई है? दैविक आपत्ति है। तो लौकिक उपायों से लौकिक अपकार में रक्षा हो सकती है, लेकिन जो देव उपायमान हो जाए उससे जो आपत्ति है उसका प्रतिकार लौकिक उपाय से नहीं हो सकता। उसका प्रतिकार तो अलौकिक उपाय से होगा। तो यहाँ तो देखो कि इंद्र कुपित क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र को उपायमान हो गया, जिस कारण हमें ये संकट पैदा हुआ है। तो अब ये लौकिक उपायों से ये वर्षा नहीं हो रही है, लौकिक कारण से नहीं हो रही है, तो लौकिक उपायों से ये वर्षा बंद नहीं होगी। ये तो अब हम आपकी शरण में जाएंगे, आप ही इसका कुछ इलाज करो। तो एक बात ये समझना है कि देखो, जीवन में बहुत संकट आते हैं हमारे, संकट दुख आए तो श्री महाप्रभु जी हमें क्या आज्ञा करते हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वसदा विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छात्र करिष्यति और यही के पारलौकिक सर्वथा शरणम हरि। विवेक धैर्य आश्रय जीव को हर परिस्थिति में रखना है। और श्री महाप्रभु जी ने ये भी कहा, विवेक धैर्य आश्रय में देखो इस बात का सब हमको उपाय मिलते हैं कि जब दुख आए तो दुख को सहन करना, ये बात तो सही है, लेकिन कौन से दुख को सहन करना, कौन से दुख को नहीं सहन करना, तो क्या सब दुख को सहन करना, ये बात तो बताई। लेकिन उसके बाद में ये भी आज्ञा की प्रतीकार जितच्छातः सिद्धस्ते न आग्रही भवेत्। दुख को दूर करने के जो उपाय यदि भगवत इच्छा से मिल जाते हों तो हमें उस उपायों का प्रयोग करके दुख को, विघ्न को दूर करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि ठाकुर जी रक्षा करेंगे, हम कुछ क्यों करें। भाई वो जो उपाय भी तो भगवान ने ही भेजे हैं, क्योंकि हर वस्तु भगवत इच्छा से ही तो होती है। विवेकस्तु हरि सर्व निज इच्छा करिष्यति, तो भगवान की इच्छा से ही तो ये उपाय हमें मिले हैं। तो जो लौकिक कोई विघ्न आया तो लौकिक जो उपाय प्रभु इच्छा से प्राप्त हुए हैं उसको, उससे हमें उसे दूर करने चाहिए। लेकिन लौकिक उपाय से भी यदि दूर ना हो कोई दुख, तो अब क्या करें? तो फिर अभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं उसकी उस स्थिति में तो यही के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि असक्य हरिरेवस्ति सर्वम आश्रय तो भवेत्। ऐसी असक्य स्थिति में तो सब कुछ भगवान ही हमारे शरण है, उन्हीं से सब कुछ कार्य सिद्ध होगा, यूँ रखना। तो उस समय फिर हमको यूँ कहे कि लौकिक उपाय से तो आपको ये दुख दूर नहीं हुआ, तो अब हम कुछ अलौकिक उपाय बताते हैं, वो आप करो। जैसे कई लोग, कोई ग्रह नड़ रहा है, शनि वगैरह, राहु केतु, उसकी पूजा बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि अपने कुल देवी का पूजन करो, कई कहते शिव जी का भजन करो, ऐसे अलग अलग प्रकार अलौकिक दिखाते हैं। तो वो अपन नहीं करना, वो नहीं करना है। उस स्थिति में क्या करना है? श्री कृष्ण शरणम मम, हम जो है कृष्ण के शरण गए हैं तो कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा शरणागति का भाव जो है वो दृढ़ करना है। तो ये प्रपत्ति मार्ग को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ एक बात और समझनी है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अति वर्षा से पीड़ित होके ये ब्रजवासियों ने भक्ति मार्ग का त्याग कर दिया। ऐसा क्यों कहा? तो कहें यदि ये भक्ति मार्ग में स्थित रहते तो भगवान की रक्षा करने के लिए ही स्वयं प्रयत्न करते, अपनी रक्षा की प्रार्थना भगवान से न करते। देखो ये बहुत बारीकी वाली बात है। हम तो भक्ति मार्ग में तो तत्सुख का विचार रखते हैं कि
ठाकुर जी प्रसन्नता से विराजे। हमें कुछ भी हो, हमें परवाह नहीं है, प्रभु को कुछ भी श्रम नहीं पड़ना चाहिए। तब ये ऐसी प्रलयकाली उपाधि आई तो हम क्या करेंगे, प्रभु को सुख से विराजें। जो भक्ति मार्ग में स्थित जीव है वो तो क्या करेगा, ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, वो सब जो करेंगे वो ठीक ही है। हम तो प्रभु की सुरक्षा का विचार करें। यहाँ क्या हुआ है कि ब्रजवासियों ने वैसी बात नहीं करी, वो काया वाणी मन से प्रभु के शरण चले गए। हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान कुपितात् भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे प्रभु, आप ही इस गोकुल के नाथ हो। हे भक्त वत्सल, आप हमारी रक्षा करो। तो ये प्रपत्ति मार्ग आ गया। इसलिए भक्ति मार्ग कभी होता है, देखो ऐसी स्थिति आ जाए, कभी अभी साधन अवस्था चल रही है ना, अभी व्यसन तो सिद्ध नहीं हुआ है, तो व्यसन सिद्ध नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति होती है, तो हम कभी कभी प्रभु से ये मांग लेते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, हम आपके पास नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो अन्याश्रय तो नहीं करना है। एक बार प्रभु के शरण जाके प्रभु को कुछ कह दो कि ये संकट से बचाओ, तो वो भक्ति मार्ग नहीं है, लेकिन शरण मार्ग तो है। प्रभु के छोड़ के अन्य के पास तो नहीं गए, तो भक्ति व्यभिचारी नहीं हुई हमारी। ये बात खास, अनन्य आश्रय डरा रहा, तो ये बात खास ध्यान रखनी है, किसी भी परिस्थिति में अन्याश्रय नहीं छोड़ना है, लेकिन प्रभु के ही शरण रखना है। तो इन्होंने प्रभु का शरण नहीं छोड़ा है, ये बात यहाँ खास कह रहे हैं। तो ये यहाँ समझो कि लौकिक जो दुख आए उसको लौकिक उपाय से दूर करना वो अन्याश्रय नहीं है। जैसे कोई बीमारी हुई तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मेडिसिन लेके आए, जैसे वैक्सीन लगाया, तो ये कोई अन्याश्रय नहीं है। ये तो लौकिक जो उपाय दुख है उसको लौकिक उपाय से दूर करना। लेकिन लौकिक उपायों को अलौकिक उपाय से दूर करेंगे वो अन्याश्रय है। तो अलौकिक में तो हमारे स्वामी केवल श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के शरण रहना है, वही सब कुछ करेंगे, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ये बात खास आपको ध्यान रखनी है। तब ठाकुर जी समझ गए कि ये जो विघ्न आया है, घोर वर्षा से पीड़ा जो हो रही है, वो क्रोधित इंद्र का काम है और किसी का काम नहीं है। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। और भगवान ने कहा कि देखो, हमने इंद्र याग भंग कर दिया, इसी कारण वह रुष्ट होकर आज प्रचंड आंधी के झकोरे से और व्रज की ओर नष्ट करने के लिए आज उद्यत हुआ है। तो प्रभु ने फिर मन में विचार किया कि मैं अभी योग माया से उसका पूर्ण प्रतिकार कर देता हूँ, क्योंकि ये इंद्र आदि देवता मोहवश अपने को स्वतंत्र ईश्वर मानने लगे हैं, उसका अभिमान कर रहे हैं। मैं अभी इनके ऐश्वर्य मोह को दूर कर देता हूँ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने कहा। तो प्रभु की योग माया, प्रभु की सर्व भवन सामर्थ्य शक्ति है। प्रभु जो चाहे वो आप कर सकते हैं। ये आपकी योग माया शक्ति है, प्रभु की अंतरंग शक्ति है। उस शक्ति से प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को फिर उठाने का मन बनाया, क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत की पूजा की और अन्नकूट भोग गोवर्धन पर्वत नहीं अरोगा है। तो अब उनको ये दिखाना है कि ब्रजवासी तो गांव के लोग हैं, उनको ये दिखाना है कि देखो आपने गोवर्धन पर्वत की पूजा की ना, तो ये गोवर्धन पर्वत ही आपकी रक्षा करेगा, उनको ये दिखाना है। गोवर्धन पर्वत तो कैसे रक्षा करे, वो तो अलग अलग शिलाओं से बना हुआ पर्वत है, उसको कैसे उठाएं। कोई एक शिला तो है नहीं, वो तो बहुत सारी शिलाओं से वो पर्वत बना हुआ है। तो भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से उस पर्वत को धारण किया है, उसमें से एक भी शिला गिरी नहीं है। तो ये देखो, ये प्रभु की योग माया की शक्ति है। और प्रभु कह रहे हैं कि नहीं मद्भाव युक्ता नाम सुरागणाम ईश विस्मय मत्तो सता मानभंग प्रशमायोपकल्पते। कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में जिसको भाव है, ऐसे जो देवता हैं उनको हम खुद ईश्वर हैं ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए।
उनको तो उनका अभिमान दूर करना वो उनके हित में है, उनको ये भ्रम मिटाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा प्रभु ने विचार किया। तो प्रभु फिर आज्ञा कर रहे हैं कि अब यहाँ इंद्र तो एक एग्जाम्पल है। देखो, जितने भी लोग हैं सब लोग के कोई न कोई राजा है, सबको अभिमान हो जाता है ऐसे। अरे इतने बड़े लोग की बात क्या है, सामान्य हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बिल्डिंग में, उसके सेक्रेटरी बन जाए अपन तो अपन को अभिमान हो जाए कि हम सब कुछ संभाल रहे हैं। तो इतनी छोटे से पद में अभिमान हो जाता है, तो इतना बड़ा पूरा लोक संभालें, स्वर्ग लोक, 3 लोक के स्वामी इंद्र, तो उसको अभिमान हो जाए तो बहुत सहज बात है। तो ये अभिमान हो सकता है कभी कभी, इसलिए उनका मान भंग करना उनके हित में है, ऐसे प्रभु ने विचार किया। और सबको अलग अलग शिक्षा, सब देवताओं को अलग अलग शिक्षा देना वो तो और बड़ा काम है। तो एक को शिक्षा दे देंगे सब समझ जाएंगे, एक इंद्र को शिक्षा देने से सब लोकपाल समझ जाएंगे कि नहीं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम तो उस ईश्वर के सेवक हैं, हम स्वतंत्र ईश्वर नहीं हैं। सब देवताओं को ये ज्ञान हो जाएगा। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत पूर्णानंद हरि कृष्ण कृष्ण योग पूर्णानंद हरि, तो हरि तो पूर्णानंद स्वरूप है, सबके ईश्वर हैं, परम तत्व हैं, और उन्हीं भगवान के ये देवताएं सब अंग रूप हैं, उनकी आज्ञा से सब कार्य करते हैं। ये बात हमको वैष्णवों को समझना बहुत जरूरी है। अन्य देव के भक्त हैं, न समझे, कम से कम हम वैष्णव तो समझें कि हमको किसी अन्य देव की अलग से पूजा की जरूरत नहीं है। हम तो कृष्ण के शरण गए, कृष्ण का ही व्रत करना है, कृष्ण का ही नाम लेना है, कृष्ण की ही पूजा करनी है, ये बात समझना है। फिर भगवान कह रहे हैं तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथ मत परिग्रहम गोपाए स्वात्म योगे न स्वयं में व्रताहित। इस गोकुल का रक्षक मैं हूँ, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मैं ही इसका स्वामी हूँ। सब ब्रजवासी मेरे शरण में आए हैं तो इनको मैं अपना सजन समझता हूँ, इसलिए मैंने ये निश्चय पहले ही कर लिया है कि अपने योग बल से इन सब की रक्षा मैं करूँगा। गोपाए स्वात्म योगे न स अयम में व्रत आहित, पहले ही व्रत भगवान ने लिया है कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे शरण आए हैं, उनकी रक्षा मैं करूँगा। ये पहले ही बता दिया है प्रभु ने निर्णय पहले ही ले लिया है। तो अपनी योग माया से प्रभु उनकी रक्षा करेंगे। योग माया साधन है गोवर्धन पर्वत को उठाने में, ये बात समझो। ये आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी, कारिका में आज्ञा कर रहे हैं शरणागत संरक्षा सर्वभावेन सर्वथा कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान कह रहे हैं संग्रामे च प्रपन्नानां तवास्मि इति यो वदेत् अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। शरणागत जीवों की सुरक्षा सर्वभाव से सर्वथा करना है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक तू ये जान ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और युद्ध में या शरणागत में जो कोई ऐसा कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपके शरण हूँ, तो उस सब प्राणियों को मैं अभयदान देता हूँ, ये मेरा व्रत है। ये प्रभु ने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए प्रभु तो इनकी रक्षा करेंगे ही। इसलिए हमें भी निश्चिंत रहना चाहिए कि हम ठाकुर जी के शरण हैं, और श्री कृष्ण शरण मम वाणी से शरण हैं। मन में प्रभु को ही अपने स्वामी मान रहे हैं, उनको ही अपना ईश्वर मान रहे हैं, और काया से उन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं, तो ठाकुर जी हमारी कभी भी हमारा नाश नहीं होने देंगे, सदा हमें हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे मन में आश्वस्त रखो, बिल्कुल संदेह मत रखो। वही बात आगे कर रहे हैं। ऐसे कह के भगवान कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को अचल करके लीला से ही उठा लिया, लीलापूर्वक उठा लिया। कैसे? जब कोई बालक खेलते खेलते बरसाती छतरी को उठा लेता है, इस तरह भगवान ने उस
बड़े विशाल महाकाय गोवर्धन पर्वत को तुरंत उठा लिया। भगवान की जो उम्र थी 7 साल की थी उस वक़्त। 7 साल के बालक इस तरह से एक हस्त से पर्वत उठाना, ये कोई सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। ये तो भगवान का असाधारण सामर्थ्य, ईश्वर है। आप अपनी योग माया की शक्ति से आपने कार्य किया है, ये स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रभु को कोई पर्वत उठाने में क्लेश हुआ? क्लेश नहीं हुआ। लीलया दधार, लीला पूर्वक, जैसे खेल करते हैं, क्रीड़ा में का श्रम, हम खेलते हैं, खेलने में हमें श्रम नहीं होता है। इस तरह भगवान ने खेल में ही ये उठा लिया। तो ये प्रभु की प्रभुता है। गोवर्धन पर्वत को ऊंचा करके भगवान ने गोपियों से कहा कि आप सभी लोग इस गिरिराज पर्वत की गड्ढे में आकर सुखपूर्वक बैठिए। पर्वत उठाया, नीचे बड़ा गड्ढा हो गया, इसमें छाया हो गई, वहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं आ सकती है। तो उस गड्ढे में सबको बुला लिए कि यहाँ आके आ जाओ। तो ये इंद्र का मद प्रभु इस तरह दूर करेंगे। आप लोग मेरे हाथ से इस पर्वत के गिर जाने का भय मत करें। ये और कहा ठाकुर ने, आपको भय नहीं करना है। अरे प्रभु के हाथ में जो वस्तु है वो कभी गिर सकती है क्या? नहीं। तो हम तो ठाकुर जी के शरण में बैठे हुए हैं। और आप कोई भी भक्त पर निर्भय हो जाइए। आप इस प्रकार विश्वास पूर्वक वचन भगवान ने उनको कहे, आश्वासन दिया। और सब लोग सुख से उस पर्वत के गड्ढे में चले गए और अपनी अपनी सामग्रियों को छकड़ों में भरकर वहीं रख ली। उन्हें कुछ कमी नहीं हुई। तो ठाकुर जी ने उनको ऐसे आश्वस्त कर दिया कि न उनको भूख लगी न प्यास लगी। और 7 दिनों तक प्रभु ने वो गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। उन्हें भगवान कृष्ण भूख प्यास की व्यथा, सुख विश्राम की अपेक्षा को त्याग कर 7 दिन तक बराबर इस तरह गोवर्धन पर्वत को उसी हाथ पर धारण करते रहे। एक पग भी इधर उधर नहीं हटे। और ठाकुर जी को सब ब्रजवासी आश्चर्यपूर्वक भगवान को एक टक से निहारते रहे 7 दिन तक। न उनको भूख लगी न प्यास लगी। ठाकुर जी ने सब आरोग लिया तो सब प्राणी संतुष्ट हो गए। अब कथा आती है महाभारत में कि वो द्रौपदी, जब पांडव और द्रौपदी सब वनवास में गए थे तो दुर्वासा मुनि आए तो उनको भूख लगी थी तो हम स्नान करके आते हैं भोजन के लिए। द्रौपदी ने देखा कि भोजन में तो कुछ है ही नहीं, तो डर गई, अब क्या होगा, श्राप देंगे। इतने में ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी ने कहा कि लाओ बर्तन दिखाओ। बर्तन में एक चावल का दाना लग रहा था। ठाकुर जी ने वो चावल का दाना आरोग लिया। उससे क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि स्नान करने गए थे, उनको भूख गायब हो गई, पेट एकदम भरा हुआ हो गया। इतना पेट भर जाए फिर हम खा ही नहीं पाएंगे। तो वो लोग चुपचाप सब चले गए, सीधे वहाँ आए ही नहीं। तो ये बात क्या है कि ठाकुर जी ईश्वर हैं, उनको तृप्त करने से पूरी सृष्टि तृप्त हो जाती है। ये बात है, ये बात समझो। इसलिए ठाकुर जी को तृप्त किए तो उनको 7 दिन तक न भूख लगी न प्यास लगी और भगवान के स्वरूप को निहारते रहे और स्वरूपानंद में मग्न हो गए। ऐसा प्रभु ने उनको आनंद का दान उन 7 दिनों में किया है। तो ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण के अद्भुत योग प्रभाव को देख के इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उनका सारा संकल्प भ्रष्ट हो गया कि अरे ये क्या हो गया। और उसने अपने अभिमानहीन होकर मेघों को बरसाने से रोक दिया। 7 दिन के बाद उसको ये बात ध्यान में आई, इसका क्या कारण है। तो यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो हमारे रक्षा करने वाले 7 प्राणी हैं, देव, ऋषि, पितर, आत्मा, आत्मीय, पुत्रादि, देह संबंधी वस्तु, ऐहिक, लोक संबंधी, परलोक संबंधी वस्तु, यागादि, ये 7 जो है प्राणी के अंग हैं। 7 में से कोई भी ब्रजवासी की रक्षा तो नहीं कर रहा था। इंद्र ने देखा कि भाई ये 7 में से कोई भी रक्षा करने आया नहीं है, तो अवश्य इन 7 दिनों तक ईश्वर ने ही रक्षा की है। तो भगवान ने अपने 6 धर्म और धर्मी स्वरूप से 7 दिन प्रभु ने उनकी रक्षा की ब्रजवासियों को। इंद्र समझ गया
कि 8वें दिन में बारिश करूँगा तो स्वयं मैं ही नष्ट हो जाऊँगा। ये तो ईश्वर इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए इंद्र को ज्ञान हो गया कि वो अंत में तो वो देवों का राजा है। तुरंत समझ गया कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है कृष्ण, ये तो ईश्वर है। इसलिए 8वें दिन उन्होंने बारिश रोक दी। ये बात यहाँ समझाई है। इसलिए 7 दिन का यह भाव दिखाया है। उसी समय आकाश स्वच्छ हो गया, बरसात रुक गई, सूर्य देव निकल आए और कोई सब चिन्ह वर्षा के दूर हो गए। सब शांति सुख शांति हो गई। प्रभु ने कहा कि सब लोग बाहर निकल आओ, अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, सब आ जाओ। सब अपने अपने गोधन को लेके और गिरिराज गड्ढे से बाहर निकले और सर्वशक्तिमान भगवान ने सबके आगे ही सामने ही गिरिराज पर्वत को जैसे पूर्व था इसी तरह स्थापन कर दिया। तब कह रहे हैं उस समय प्रेम के प्रवाह से पूर्ण सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के निकट आए। यथायोग्य प्रणाम, आशीर्वाद, आलिंगन आदि से उनका सत्कार करने लगे और गोपियों ने भी आनंद से स्नेहपूर्वक दही, अक्षत और जल से भगवान कृष्ण का पूजन किया और आशीर्वाद दिए। अब यहाँ देखो पूर्ण भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। भक्ति की व्याख्या क्या है? महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वथा अधिक स्नेह भक्ति। तो यहाँ देखो ठाकुर जी का पूजन किया है, दही अक्षत जल से पूजन किया, प्रभु को देव मानते हुए उनकी पूजा की और साथ में आशीर्वाद भी दिए कि इसी तरह हमारी रक्षा करते रहो। साथ में उनको अपने आत्मतत्व का भान आया कि ये तो हमारे ही हैं, वो अलग थोड़ी है, ये तो हमारे ही नंद कुमार हैं, तो हमारे ही हैं। इस तरह से उनको स्नेह फूटा, प्रेम का प्रभाव फूटा। तो ये पूर्ण भक्ति वहाँ सिद्ध हो गई। भक्ति के दोनों जो अंश हैं, महात्म्य ज्ञान देवत्व बुद्धि से आया और अपनत्व आया, अपनत्व से उनको स्नेह प्रकट हुआ और इन भक्ति भाव से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए भगवान को और अधिकार मान के अपना कर नहीं ये तो हमारे बालक हैं और इसके आशीर्वाद दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ भक्ति सिद्ध हुई। उस समय नंदराय जी, यशोदा जी, रोहिणी जी सब विवल हो गए, बलभद्र जी, और सबको भगवान कृष्ण को सबने गले से लगा के आशीर्वाद दिए सब बड़ों ने। स्वर्ग में देवगण सिद्ध गंधर्व चारण भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, प्रसन्न होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ऐसी स्थिति भगवान के महात्म्य देखकर सब देवगण भी खूब आनंदित हो गए कि अरे आज तो हमें ईश्वर का महात्म्य ज्ञान हुआ। सब लोग खुश हो गए। स्वर्ग में देवगण शंख दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे, तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वपति भगवान का गुणगान करने लगे। ऐसी बढ़िया वातावरण खड़ा हो गया और उसके बाद उन भक्त गोपों के बीच में विराजमान बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्ण व्रज में पधारे हैं। और इस तरह समय समय पर भगवान जी ने जितनी क्रीड़ाएं की व्रज में, उन सब का चरित्र का गान आनंदपूर्वक करते हुए गोपियाँ भी व्रज में चली गई और उन्होंने हृदय में भगवान का स्पर्श किया। यहाँ यह अध्याय पूर्ण हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर ठाकुर जी ने कैसे गोपियों की रक्षा की, उसका पूरी कैसे इंद्र का भी गर्व दूर किया और भगवान ने गोवर्धन धारण लीला द्वारा अपने भक्तों का महात्म्य ज्ञान दृढ़ किया, भक्तों की भक्ति दृढ़ की और उनको गोवर्धन लीला के निमित्त से उनको स्वरूपानंद का दान भी किया। अपने स्वरूप का आनंद 7 दिन दिया, एक साथ उनको रहे सब लोग भगवान कृष्ण के साथ। कितनी बड़ी बात है। तो यही बात यहाँ त्रिविध नामावली में देखो, ये नाम आया कृष्ण कृतवेश मोहित देव परिषिकाय नमः। भगवान ने मनुष्य वेश धारण करके वो इंद्रदेव को मोहित किया। मोहित करके उनकी परीक्षा करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं कि कियत पर्यंतम मया सह एव करिष्यति इति 7 दिन पर्यंत परीक्षा कृता। 7 दिन तक आपने उनकी परीक्षा की। सात दिन पर्यंत
गोवर्धन धारण करके और ठाकुर जी ने इंद्र की परीक्षा की। उसका ये नाम है कृतवेश मोहित देव परीक्षिकाय नमः। उसके बाद तद उपरी अपि वृष्टिम कुर्यात् तदा स्वरूपतः एव नष्ट भवेत्। 7 दिन के बाद भी यदि इंद्र वृष्टि करता तो क्या होता? स्वयं नष्ट हो जाता। तो प्रभु ने परीक्षा करके उसको ज्ञान दिलाया। 7 दिन के बाद उसको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये तो प्रभु ईश्वर हैं। दूसरा भी अर्थ कर रहे हैं कि कृतवेश मोहित यह देव इंद्र तेन हेतुना परीक्षिकाय भक्ता नाम, भक्तों की भी परीक्षा की कि 7 दिन तक भी ऐसे कष्ट में भी ठाकुर जी का आश्रय नहीं छोड़ा, प्रभु के आश्रय को पकड़ रखा। तो ये प्रभु ने ये अपने इस मानुष वेश से मोहित होके इंद्रदेव के निमित्त से अपने भक्तों की परीक्षा भी की। तो ठाकुर जी अपने जीवन में भी कई बार ऐसे परीक्षा करते हैं हमारी कि बहुत संकट दुख आ जाते हैं। उस स्थिति में भी हमें अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना है। तो ठाकुर जी परीक्षा के लिए भी ऐसा दुख भेजते हैं, तो हमें हमारा आश्रय दृढ़ रखना है। इंद्रकृत क्लेशेन भक्तेषु करुणया रक्षार्थम परित ईक्षणम। इंद्र के द्वारा जो क्लेश हुआ, जो दुख हुआ है, वो उसके द्वारा भक्तों में जो करुणया, भक्तों में उनको करुणा हुई कि अरे मेरे भक्त बहुत दुखी हो रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए आपने परित ईक्षणम संकल्प किया, विचार किया कि नहीं, मैं अब इनकी रक्षा करूँगा, ये तो मेरे आश्रित हैं। तो परीक्षा का मतलब यहाँ है कि परितः ईक्षणम, विचार करना, सब तरह से विचार करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा का विचार करने वाले श्री कृष्ण, ऐसा भी अर्थ यहाँ परीक्षा का लिया है। अथवा तादृश य देव इंद्र तस्य परित इच्छा ज्ञानम तत्कारकाय इति तत्कृत प्रपत्ति सूचिता। दूसरा अर्थ हमारे आचार्य बता रहे हैं कि देखो, तादृश ऐसे जो देव, जो इंद्र हैं, वो इंद्र की सब तरह से उनका ज्ञान कराने वाले। इस तरह से भगवान ने उनको, इंद्र को ज्ञान भी करवाया और इंद्र शरणागत आया। प्रपत्ति अनंतरम तदुपरि कृपा दृष्टि कृता यदि परीक्षकाय यदि उत्तम भी सूचितम। फिर इंद्र शरण आया प्रभु के, तो ठाकुर जी ने उसको कृपा दृष्टि प्रदान की। इंद्र की पदवी नहीं ले ली है। भाई इंद्र की पदवी लेके प्रभु क्या करेंगे? प्रभु को थोड़ी इंद्र बनना है, वो तो इंद्र का काम है, वो काम करेगा, सब राज संभालना है। ठाकुर जी ने केवल उसकी जो बुद्धि थी, कुबुद्धि, उसको दूर कर दी। जो उसको अभिमान, मिथ्या अभिमान हो गया था, वो अभिमान दूर करवाया प्रभु ने। ये कार्य प्रभु ने किया है। तो इस तरह से प्रभु ने परीक्षा की उनकी। ननु याग भंग जनित कोपेन, अब दूसरे नाम आ रहा है कि भाई ठाकुर जी शंका हो रही है कि जो ये याग भंग, इंद्र याग भंग हुआ, उससे क्रोधित हुआ इंद्र, उसके कारण प्रलयकाली मेघ को छोड़ दिए उसने। इति तई सर्व जगत एव प्रावितम भवे, तो पूरा जगत नष्ट हो जाना चाहिए ना, वो तो नहीं हुआ। ऐसे क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखो, खाली व्रज ही नष्ट हो रहा था, पूरी सृष्टि नष्ट नहीं हो रही थी प्रलयकालीन मेघ के बरसने के बावजूद। इसका कारण क्या है? एक देश वृष्टि वायु देवता क्षोभ जनकाय नमः। क्या कह रहे हैं कि एक देश में ही वृष्टि हुई, केवल व्रजमंडल में, और वायु के क्षोभ को उत्पन्न करने वाले भगवान कैसे हैं कि एक देश वृष्टि और वायु देवता क्षोभ जनकाय नमः। भगवान ने इंद्र से केवल व्रजमंडल में ही वृष्टि करवाई, वहीं वायु देवता का क्षोभ करवाने वाले श्री कृष्ण। तो ये ऐसा क्यों? तो एक देश मतलब कहाँ? व्रज। तदर्थम वृष्टि वायुदेवता क्षोभ जनक तादृशाय भगवान, अथवा एकदाय ईश न तो सर्वदा तादृश तस्मात् तन्मुखाद इति अर्थः। तो पूरा जगत नहीं डूबा क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि
ब्रजवासियों का आश्रय दृढ़ करवाना और इंद्र का अभिमान दूर करवाना, ये इच्छा के कारण तो ये पूरी लीला हुई है। इसलिए प्रभु ने पूरे सृष्टि जगत को वृष्टि से कष्ट नहीं दिया है, केवल ब्रज में ही ये कष्ट आया है। तो ये बात एक जवाब दिया। और दूसरा ये बताया कि इंद्र ने जो आज्ञा की मेघ को कि तू ब्रज में जाके बरस, तो ये प्रभु की ही आज्ञा मानी जाएगी। इंद्र स्वतंत्र ईश्वर तो है नहीं, भगवान की प्रेरणा से ही तो उसने आज्ञा की। इसलिए यह कह रहे हैं कि एकदा य ईश न तो सर्वदा, एक समय जो ईश्वर है, सर्वदा ईश्वर तो नहीं है। तादृश इंद्र, ऐसा जो इंद्र है, तस्माद मुखाद, उसके मुख से ये आज्ञा करवाई प्रभु ने। वृष्टि वायु देवता नाम क्षोभजनक न तो साक्षात स्वयं आज्ञप्तवान इति तावन मात्रा प्लावनम एवं कृतवंत इति भाव। वही यहाँ कह रहे हैं कि देखो, इसलिए इंद्र जो क्रोधित क्यों हुआ था कि भाई मेरी पूजा क्यों बंद हुई, तो ठाकुर जी ने इंद्र के मुख से यही आज्ञा करवाई कि ब्रजमंडल में जाके बरसो, वहाँ विनाश करो। तो इसलिए पूरा जगत में विनाश नहीं हुआ, और इंद्र के मुख से ही प्रभु ने एक देश वृष्टि वायु देवता क्षोभ को प्रकट किया है। वो भी यहाँ अर्थ लिया है। अतएव दंडादिभ्यस्य चुकोप स इत्यत्र स निषिद्ध भागेन उक्तम भोक्तम इति उक्तम प्रलयसु तो भगवदाज्ञा तब कुर्वन्ति इति सुस्तम। तो प्रलय में तो भगवान की आज्ञा होती है कि भाई प्रलय करो। यहाँ तो भगवान की आज्ञा साक्षात तो नहीं हुई थी, उसको प्रेरणा हुई थी। प्रेरणा भी क्यों हुई थी? निषिद्ध भोजन किया था, इसलिए। वो अपन देख चुके हैं कि भाई असमर्पित और निषिद्ध भोजन का अपन भक्षण करेंगे तो हमारी बुद्धि भी ऐसी ईश्वर विरोधी हो जाती है। तो यही कारण था कि ये वायु देवता को क्षोभ प्रकट करने वाले भगवान हैं, इंद्र को निमित्त बना के, या फिर इंद्र खुद ने ही इस तरह से केवल ब्रजमंडल में ही एक प्रकोप करवाया प्रभु ने, क्योंकि प्रभु को भक्तों का भाव दृढ़ करवाना था, इंद्र का जो मिथ्या अभिमान था दूर करवाना था। इसलिए प्रभु ने ये पूरी ये लीला की है। अब यह कह रहे हैं कि ननु मूले मेघादि नाम क्षोभजनकत्वम इंद्रस्य उक्तम। अब कह रहे हैं कि मेघ वगैरह हैं, उनको क्षोभ इंद्र ने करवाया, तुम जाओ बरसो वहाँ। तो यहाँ तो भगवान क्षोभ उत्पन्न करने वाले, भगवान ही कर सब कर रहे हैं, उनकी इच्छा से सब होता है, उनकी इच्छा विरुद्ध तो कुछ होता नहीं है। उसका क्या कारण? तो कह रहे हैं कि सर्व रूपाय नमः, सब कुछ रूप तो भगवान के ही हैं, सब रूप भगवान के ही तो हैं। मतलब यहाँ अत्र उसका भाव बता रहे हैं टीकाकार कि अत्र भगवान कालात्मक स्वरूप है, स्वयं शक्र दर्प नाशार्थम एवं एतत् करोति। भगवान काल रूप से स्वयं उन इंद्र के मिथ्या अभिमान को नाश करने के लिए आपने इस तरह से वो रूप धारण किया। सर्वरूप अपि स्वयमेव इति तत्प्रेरक अपि स्वयमेव जाता इति मेघा तेषाम क्षोभजनत्वकम भगवते एव इति। तो भगवान ने ही वो इंद्र का मिथ्याभिमान दूर करने के लिए भगवान ने ही इंद्र से ये आज्ञा करवाई और मेघों को कि तुम बरसो। और मेघ भी भगवान के ही रूप हैं, इंद्र भी भगवान का ही रूप है। तो प्रभु ने ये लीला इसलिए की कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रभु की यही इच्छा थी कि अन्याश्रय छोड़ के और आश्रय भक्तों का दृढ़ हो, और जो देवता लोग हैं उनको भी सात्विक भाव दृढ़ हो, मिथ्याभिमान न हो। ये बात यहाँ बता रहे हैं। नहीं तो इंद्र की क्या सामर्थ्य कि जहाँ साक्षात ठाकुर जी बिराते हो ब्रज में, वहाँ इतने विघ्न करे, ऐसे इंद्र की क्या सामर्थ्य है? तो प्रभु की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है, ये बात भी समझनी जरूरी है। यदि प्रभु ही सब में प्रवेश करके सबकी रक्षा प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु ने ही ये उत्पात करवाया और प्रभु ने ही रक्षा भी की। सर्वरूपाय नमः, सर्वरूप जो है वो भगवान ही बने हैं, ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं।
सर्व रूपाय नमः, सब कुछ रूप भगवान के ही हैं, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो देखो ये बहुत बारीकी वाली बातें हैं सब। ओ वेद मार्ग रक्षकाय नमः, तो ऐसा आपने क्यों किया, प्रभु ने ये लीला क्यों ऐसा करवाया, तो कहें कि वेद माँ की रक्षा करने वाले भी भगवान, त्रिविध नामावली में नाम है वेद मार्ग रक्षकाय नमः, वेद माँ का रक्षण करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार। तो कह रहे हैं कि पाखंड धर्म दूरीकृत्य वैदिक वैष्णव धर्म रक्षित, पाखंड धर्म को दूर करके और वैष्णव धर्म की रक्षा की, क्योंकि ये पहले जो इंद्र याग हो रहा था वो पाखंड था। क्यों, तो इंद्र को अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है इंद्र की। क्यों, इंद्र को तो भगवान अपना सधर्म अपन निभाएंगे, तो इंद्र को तो वर्षा करनी ही है, उसकी अलग पूजा करें तो ही इंद्र वर्षा करे, ऐसा नहीं है। तो ये पाखंड हो रहा था, उसको दूर करके प्रभु ने वैष्णव धर्म स्थापित किया, क्योंकि आप तो वेद माँ की रक्षा करने वाले हैं। और भक्तानां तत्रापि स्वकीयानाम अपि अन्य भजनादिकम सर्वथा ही अनुचितम, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को छोड़ के अन्य का भजन करें, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। तो उस अनुचित चीज़ को भी आपने दूर करवाने के लिए वेद माँ की रक्षा आपने की इस तरह से, इसलिए आपका नाम है वेद माँ रक्षकाय नमः। तो प्रभु इस तरह से हमें हमारी रक्षा भी करते हैं। हम गलत राह पे चले जाते हैं, ठाकुर जी हमारे जीवन में इस तरह उत्पाद करवा के हमें सही राह पे ले आते हैं, ये बात भी हमें समझनी है। अब इनके केस में इंद्र की पूजा करते थे और प्रभु ने उनको इंद्र के द्वारा उत्पाद करवा के उनको अपना आश्रय दृढ़ करवाया। अपने जीवन में और भी कुछ हो सकता है, प्रभु और भी कुछ इसी घटना घटा के और अपने में अपने को सन्मुख प्रभु करते हैं। तो ठाकुर जी अलग अलग लीलाएँ अलग अलग भक्तों के साथ करते हैं, ये यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इस तरह प्रभु ने भक्ति मार्ग प्रवर्तकाय नमः, भक्ति मार्ग को प्रवर्त किया है यहाँ। क्यों कि सब गोपीजन व्रजवासी सभी ठाकुर जी के आश्रित हुए, तो ये भक्ति मार्ग का भी प्रवर्तन आपने किया। काया वाणी और मन से प्रभु के शरण में गए, ये भक्ति मार्ग आपने प्रवर्त किया। और ततः रक्षा भी स्वस्वरूपेण कृता न तो साधनांतरेण, प्रभु ने रक्षा भी अपने स्वरूप से ही की है, अन्य साधन से नहीं की है। मैंने अपनी जो स्वात्म योग है ना, अपनी जो योग माया है उसी से प्रभु ने उनकी रक्षा की। और गोवर्धन धरण धीराय नमः, गोवर्धन का उद्धरण करने में भगवान कृष्ण को नमस्कार। तो ठाकुर जी ने इस तरह से गोवर्धन को धारण करके और इन भक्तों की रक्षा की है, वो यहाँ दिखाया है कि तद उद्धरण कृत रक्षया केवलम स्वकीयत्वम संपादितम स्वमहात्म्यम प्रदर्शितम, गोवर्धन को धारण करके और रक्षा के द्वारा भगवान ने उनमें उन ब्रजवासियों को अपना बनाया कि आप सब मेरे हो, और अपना महात्म्य भी उनको दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वसमर्थ हूँ और आप सब मेरे हो, ऐसा भक्ति भाव दृढ़ किया। भक्ति मार्ग प्रवर्तक कैसे किया आपने, गोवर्धन उद्धरण लीला करके आपने भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया कि महात्म्य ज्ञान भी प्रकट किया और स्नेह भी प्रकट करवाया, दोनों चीज़ प्रकट करवाई। तो सप्तदिन अवधि पर्वत धारणेन सर्वेषां क्षुत्र तुंग देह धर्मादि अभावेन महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वाधिक स्नेह जनित इति भक्ति मार्ग धर्म पोषण में कृतम इति, ये स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि उनको 7 दिन तक पर्वत को धारण करके भूख प्यास वगैरह सब संकट से दूर करके उनको, और प्रभु ने अपना महात्म्य ज्ञान और स्नेह दृढ़ करवा के और ये लीला की है। ऐसा ये भक्ति मार्ग धर्म का पोषण प्रभु ने किया। तो ठाकुर जी ऐसे ब्रजवासियों का कैसे पोषण करते थे वो इस लीला में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको ठाकुर जी में देवत्व बुद्धि भी हुई कि देवाधिदेव ये श्री कृष्ण है, और देवाधिदेव तो है लेकिन इससे हमारे से अलग है यूँ भी नहीं, ये हमारे ही हैं, ऐसा भाव भी उनको जागरूक करवाया। और भक्त विस्मापकाय नमः, भक्त को विस्मय करने वाले भी ठाकुर जी हैं। और सर्वजनीन महात्म्य बोधकाय नमः, और आपने ये महात्म्य ज्ञान करवा के और सार्वजनिक महात्म्य का बोध भी ठाकुर जी ने करवाया कि सब देवताएं भी
स्वर्ग में उनका गान करने लगे। देव, गंधर्व, विद्याधर सभी प्रभु का गुणगान करने लगे। ऐसा सर्वजनीन महात्म्य बोधकाय नमः, सब जगह अपना अपना महात्म्य स्थापित किया प्रभु ने ये गोवर्धन लीला के द्वारा। वो अपने भागवत में भी देखा कि सब लोग वाजिंत्र बजाने लगे, सब देवगण भी उनकी स्तुति करने लगे। तो ये सर्वजनीन महात्म्य बोधकाय नमः और भक्त विस्मापकाय नमः, भक्त को भी विस्मय करने वाले। ऐसी लीला ठाकुर जी ने की गोवर्धन धारण करने की, भक्त तो सब विस्मय होने लगे। तो इंद्र भी भक्त हैं भगवान के, सब देवता भी भगवान के भक्त ही तो हैं, पर वो समय कालन अपने काल के प्रभाव से वो ठाकुर जी के स्वरूप को भूल जाते हैं। तो ठाकुर जी फिर से लीला करके उनको अपना भक्त बनाते हैं। तो प्रभु ने उनको जो अधिकार दिया था उसका मद हो गया उनको, तो गर्व होने के कारण वो प्रभु को भूल गए। तो ठाकुर जी को ये सहन नहीं हुआ कि मेरे भक्त मेरे स्वरूप को भूल जाएं, वो कैसे चलेगा। इसलिए प्रभु ने इंद्र के उद्यम को निष्फल करा के उसको विस्मय पैदा किया और उसको फिर से गर्व उसका उतार के उसके संकल्प को निष्फल भी कर दिया और प्रभु ने उसको शरण में लिया है। तो भक्त विस्मापकाय नमः ये नाम भी यहाँ देखो कि यहाँ केवल आश्चर्य नहीं है लेकिन उनको गर्व भी दूर किया है। तो ठाकुर जी हमारा गर्व भी इसे दूर करते हैं। तो ऐसे ऐसी लीलाएं हमारे जीवन में घटनाएं आती हैं जिससे हमारे जो गर्व है वो नष्ट हो जाता है। हम कभी कभी बहुत गर्व कर लेते हैं, अरे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ सामर्थ्य तो अपने में है नहीं, प्रभु करेंगे वही होगा, तो उससे अन्याश्रय हो जाता है। तो ठाकुर जी ही वो अन्याश्रय भी दूर करवाते हैं, हम तो उन्हीं के शरण हैं। तो ये सब ये अध्याय के जो नाम हैं ये अपन ने देखे आज। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में भी नाम दिया है लीला गोवर्धनोद्धार पालित स्वज प्रिय। लीलया सुखपूर्वक आनंद पूर्वक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उद्धार किया, उसको धारण किया। और गोवर्धनस्य गवाम वृद्धि कर्तु पर्वतस्य उद्धरणम ऊर्ध्वम छत्राकारेण धारणम पालिता आसाराद रक्षिता स्वव्रत संबंधी न प्रिया ये न। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने लीला से ही गोवर्धन पर्वत को उठा के और अपने उनको पालन किया। अपने जो व्रज जो अपने भक्त हैं व्रज उनको व्रज भक्तों को पालन किया, व्रज संबंधी जो जीव हैं उनका पालन किया। ऐसे जीवों के जो प्रिय हैं ऐसे भगवान कृष्ण, तो ठाकुर जी ने ये गोवर्धन लीला के द्वारा उनमें अपनी प्रियता भी स्थापित की भक्तों में। तो ये लीला का अपन भी गान करेंगे, गुणगान करेंगे तो हमारे में भी भक्ति भाव दृढ़ होगा। ये यहाँ खास दिखाया है। तो लीला गोवर्धनोद्धार पालित स्ववज प्रिय, लीला पूर्वक गोवर्धन का पर्वत का उठा के प्रभु ने उनकी रक्षा की। अपने व्रज संबंधी जो भक्त हैं रक्षा की, जिनने रक्षा की ऐसे कृष्ण, ये भी एक नाम है। और जो पालित जो अपने व्रत संबंधी जीव हैं उनके जो प्रिय हैं वो भी श्री कृष्ण। ऐसे दोनों अर्थ अपन यहाँ लेंगे कि व्रत संबंधी भक्त प्रिय हैं, प्रिय हुए हैं जिनके द्वारा ऐसे श्री कृष्ण, और ये जो जिनकी रक्षा हुई है व्रज संबंधी जीव की उनके प्रिय हैं कृष्ण। ऐसे दोनों तरह से ये अर्थ लेंगे कि व्रजवासियों के प्रिय कृष्ण और व्रज संबंधी जो प्रिय बने हैं जिनके द्वारा वैसे श्री कृष्ण। तो दोनों तरह से अर्थ ले रहे हैं कि ठाकुर जी हम भी ठाकुर जी के प्रिय हैं और ठाकुर जी हमारे प्रिय हैं। ऐसे दोनों तरह से अर्थ यहाँ ले रहे हैं। स्वनंद धनम व्रजपदेन व्रजस्ताः प्राणेन उच्यन्ते। स्वनंद धनम व्रजपदेन व्रजस्था, व्रज जो स्व से क्या लिया, नंद धनम, नंदराय जी के धन स्वरूप श्री कृष्ण, और व्रजपदेन
व्रजस था, व्रज में रहे हुए सब प्राणी, वो सब यहाँ व्रज अर्थ लिए हैं। और प्रिया कौन है? व्रज सुंदरी, गोपिका है। तो ऐसे लीला गोवर्धनोद्धारेण पालिता स्वव्रज प्रिया ये न। तो गोवर्धन धरण लीला, गोवर्धन लीला के द्वारा ठाकुर जी ने पालन किया है अपने व्रज गोपिकाओं को और व्रज में रहे हुए सभी प्राणियों को। नंदराय जी जिनके धन है, ऐसे नंदराय जी को सबका पालन किया है जिनके द्वारा पालन हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण। तो ये ऐसे यहाँ पूरा नाम इस तरह से गोवर्धन लीला के द्वारा ठाकुर जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है, उनके भक्ति के भाव की रक्षा की, अन्याय से छुड़ाया है, भक्ति भाव दृढ़ करवाया है। तो ये सब कार्य एक साथ प्रभु ने किए हैं। और देवता भी भगवान के भक्त हैं, उनकी भी रक्षा प्रभु ने की है कि वो बहिर्मुख हो रहे थे, उनको भी सन्मुख करके उनकी भी रक्षा ठाकुर जी ने की है। तो गोवर्धन लीला के द्वारा भगवान ने नंदराय जी के धन का, ब्रजवासी प्रियजनों की रक्षा करने वाले और ऐसे श्री कृष्ण। तो ये यहाँ ऐसे एक नाम में पूरा अध्याय का इसमें अर्थ आ गया। एक नाम है केवल, लीला गोवर्धनोद्धार पालित सोज प्रिय। तो एक नाम के अंदर पूरा अध्याय का अर्थ आ गया कि ठाकुर जी ने दो प्रसंग इसमें आए ना, एक तो गोवर्धन पर्वत धारण किया और देवताओं का गर्व दूर किया एक साथ। तो गोवर्धन पर्वत धारण करके आपने क्या किया कि उनका आश्रय दृढ़ करवाया, ब्रजवासियों का। जो ब्रज भक्त थे वो अन्याय से कर रहे थे, तो अन्याय से छुड़वा के उनका आश्रय अपने स्वरूप में दृढ़ करवाया, एक यों रक्षा की भक्तों की भाव की। और जो देव वगैरह हैं उनको भी मिथ्याभिमान से उनको छुड़ाया और उनकी भी रक्षा प्रभु ने की। तो हर तरह से प्रभु ने ये गोवर्धन लीला के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा की है। ऐसे श्री कृष्ण हैं जो गोवर्धन धरण लीला के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा जिनकी हो रही है, जिनके द्वारा ऐसे श्री कृष्ण ये नाम ले। तो अपन देखो कि अपन ठाकुर जी के शरण रहें तो ठाकुर जी हर प्रकार की लीला के द्वारा अपने भाव की रक्षा अवश्य करते हैं, लेकिन आपको प्रभु के सन्मुख रहना जरूरी है। यहाँ महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार अपन प्रभु के सन्मुख रहें तो ठाकुर जी हर तरह से हमें रक्षा अवश्य करेंगे। यहाँ तो क्या है कि स्वयं ठाकुर जी उनके बीच में प्रकट हो गए हैं, वहाँ कोई गुरु है ही नहीं, ठाकुर जी स्वयं उनके पथ प्रदर्शक बने हैं। तो वहाँ वो लोग अन्याय से भी कर रहे थे, ठाकुर जी अन्याय से छुड़ाया। हम लोग के बीच में प्रभु प्रकट नहीं हुए, हम लोग को भक्ति भाव प्रकट करके ठाकुर जी को प्रकट करना है। तो भक्ति भाव कैसे प्रकट होगा? महाप्रभु की कहानी से, महाप्रभु जी के उपदेश द्वारा। उस उपदेश को हम जीवन में उतारेंगे तब धीमे धीमे वो स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमें महाप्रभु जी के सन्मुख होना जरूरी है, महाप्रभु जी की वाणी के अनुसार हमको चलना जीवन में है, ये बात खास ध्यान रखनी है। तो इस तरह से यहाँ तो यहाँ ये पूरी जो गोवर्धन लीला की कथा में ये त्रिविध नामावली और जो है पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र और दशम अनुक्रमणिका, ये सभी हमने समावेश इसमें की। अध्याय को भी हम देख चुके और नामों की संगति भी देखी और दशम अनुक्रमणिका में के प्रसंग भी इसमें हमने देख लिए। इस तरह से ये नाम देखो, त्रिविध नामावली कौन से नाम आज देखे हमने? एक तो कृतवेश मोहित देव परिसिकाय नमः, ठाकुर जी ने मनुष्य वेश धारण करके और देवों को मोहित किया और देवों की परीक्षा भी आपने की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये एक नाम देखा। दूसरा कि एक प्रभु ने एक देश में ही वृष्टि और वायु के क्षोभ को उत्पन्न किया, संपूर्ण जगत में नहीं किया, एक देश में। क्यों? क्योंकि उनको ब्रजवासियों का ही आश्रय दृढ़ करवाना था और इंद्र याग बंद कराया था। तो इसलिए एक देश में ही आपने, प्रभु की इच्छा से ये हुआ है और उसमें किसी को अपन दोष नहीं दे सकते। सर्वरूप धारण करने वाले भगवान ही है, इंद्र भी भगवान बने हैं, ब्रजवासी भी भगवान ही है, मेघ भी भगवान ही है। भगवान ही अपने भक्तों के भाव को दृढ़ करने के लिए पूरी लीला अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयत, तो सर्वरूपाय नमः, ये प्रभु हैं। और प्रभु ने इस तरह से
वेद माँ की भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने जो पाखंड यज्ञ चल रहा था इंद्र याग, उसको बंद करवा के, अवैदिक यज्ञ को बंद करवा के वैदिक यज्ञ गोवर्धन याग शुरू करवाया। तो ये सकाम भाव से हम कोई कर्म करें तो वो कोई हमको आत्म कल्याण में नहीं होगा। शुरुआत में भले अपन करें, लेकिन आगे जाके आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं है। इसलिए हमें निष्काम भाव से नित्य नैमित्तिक कर्म करने, वही जो है वैदिक यज्ञ है। तो ये वैदिक यज्ञ नहीं था, इसलिए प्रभु ने बंद करवाया और भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करवाया। प्रभु ने अनन्य आश्रय दृढ़ करवाया, अपना महात्म्य ज्ञान दृढ़ करवाया। कौन कैसे दृढ़ कराया? गोवर्धनोद्धरण धीराय नमः। गोवर्धन पर्वत को धारण करके ठाकुर जी ने अपना महात्म्य उन भक्तों को दिखाया और उन्होंने भक्त वत्सलता दिखा के और स्नेह भी प्रकट करवाया। तो भक्ति मार्ग प्रवृत्त किया और इससे, इस लीला के द्वारा न केवल भक्त, सर्वजनी ने महात्म्य दिखाया नमः। त्रिलोकी में जितने भी थे, सब गंधर्व देव वगैरह, सबको प्रभु ने अपना महात्म्य समझाया है और सबको विस्मय भी करवाया। और विस्मापकाय नमः में विस्मय पैदा किया, न केवल विस्मय पैदा किया लेकिन गर्व को भी खंडित किया। मिथ्या अभिमान जो देवताओं को हो गया है, वो इंद्र को निमित्त बना के सभी देवताओं के भी अभिमान को खंडित किया। इस तरह से आपने अनेक एक लीला के द्वारा अनेक कार्य यहाँ किए हैं। इस तरह से यहाँ प्रभु का अद्भुत चरित्र है। तो ये दोनों नाम भी अपन ने दोनों ग्रंथों में से देख लिए और सर्वोत्तम सूत्र का नाम भी अपन देखेंगे, वल्लभाख्य इस अध्याय का नाम है, वो अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज तो समय नहीं रहा, तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे अवश्य। और सर्वोत्तम चरित्र महाप्रभु जी ने भी कैसे ये ठाकुर जी का जो ये गोवर्धन लीला में जो स्वरूप प्रकट किया है, वो सी आचार्य चरण ने कैसे प्रकट करके दिखाया है, वो भी अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज समय भी हो गया, तो अपन यहीं अपना ये सत्र का समाप्ति करेंगे, विराम यहीं लेंगे आज, आश्रय का पद गान करके। कोई प्रश्न